अभी हम लोग प्रूफ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कुछ है नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँच जाएं। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आए एक्सप्रेशन में, तो हम लोग उसमें कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी हम लोग इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो उसको काउंटर करने के लिए उसी चीज़ को हम लोग फिर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे यदि हम लोग इसमें कुछ ऐड करेंगे तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, या यदि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोग उसको ऐड भी कर देंगे। अभी क्या है कि हमारे पास ए क्यूब है और बी क्यूब है, हमें कुछ ए माइनस बी जैसा कुछ टर्म चाहिए। तो ए माइनस बी कैसा आ सकता है? तो अब जरा ध्यान से सोचो। अभी हम लोग इसी ए क्यूब को देखते हैं कि इसमें आखिर हम लोग ऐसा क्या ऐड करें, क्योंकि ऐड करने के बाद हम लोग कॉमन लेंगे। तो ऐसा क्या ऐड करें हम लोग कि कॉमन लें तो हमें ए मिले। जैसे ए क्यूब है, इसमें यदि हम लोग ए स्क्वायर ऐड करते हैं, कॉमन लेंगे तो ये हो ए स्क्वायर, हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस 1। लेकिन हमें 1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए बी। तो ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, तो इसके साथ एक बी भी ऐड करेंगे तो यहाँ बी बच जाएगा। अब ध्यान दो कि यहाँ आ रहा है ए प्लस बी, लेकिन हमें चाहिए ए माइनस बी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं है, यहाँ जो हमने प्लस ए स्क्वायर बी ऐड किया है ना, इसको हम लोग माइनस करेंगे। अब जब हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा टर्म ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, मतलब एक ए माइनस बी हमें मिला। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब ये आया माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब इसमें भी हमें कुछ उसी तरह का ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं क्या ऐड करना पड़ेगा। अब ये माइनस बी क्यूब है, इसमें हम लोग इस बार हम लोग ए बी स्क्वायर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें बी स्क्वायर कॉमन लेना है। और ए इसलिए डाला ताकि बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 ना बच जाए, यहाँ पर ए चाहिए तो हमने यहाँ पर ए डाला। अब यहाँ देखो, यदि हम लोग माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ ये तो माइनस बाहर निकल गया, तो सिर्फ यहाँ प्लस बच गया और बी बच गया, तो बी हो गया। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? जो यहाँ प्लस आना चाहिए, तो माइनस को माइनस से ही मल्टीप्लाई करने पे, चाहे ऐसे भी जब ये देख लो कि माइनस जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता है। यहाँ भी जो माइनस में था ये प्लस हो गया, तो ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा। बी स्क्वायर कॉमन है तो ये ए बच गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया b माइनस ए, ठीक है। लेकिन अभी भी ये उल्टा है, क्योंकि हमें a माइनस बी चाहिए। तो देखो ध्यान से कैसे होगा ये। हम लोग इसके जगह यदि प्लस b कॉमन लेते हैं तो क्या होगा? प्लस b कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, ये एक माइनस b रह गया, क्योंकि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर इंटू बी क्यू, तो माइनस बी क्यू ये आ गया। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस ए बी स्क्वायर आ जाएगा, जबकि यहाँ प्लस है तो हम लोग इसको भी प्लस कर देंगे, ठीक है। जब प्लस करेंगे तो अब देखो हमारे पास ये उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन चीज़ वही है, ये ए माइनस बी ही है और हमें ए माइनस बी ही चाहिए, ठीक है। तो ये प्लस बी इंटू, तो कहने का मतलब कि यदि हम लोग यहाँ पे बी क्यूब के साथ यदि हम लोग यहाँ पर ए बी स्क्वायर ऐड करते हैं तो हमें एक और a माइनस बी मिल सकता है, ठीक है। अब देख लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हमने इसमें एक चीज़ को ऐड किया है और दूसरे, सॉरी, एक चीज़ को सब्ट्रैक्ट किया है और दूसरे चीज़ को ऐड किया है, तो इसकी वैल्यू तो चेंज हो गई। इसकी वैल्यू एज इंटैक्ट रखने के लिए, इसको मिटाओ, इसकी वैल्यू एज इंटैक्ट रखने के लिए जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था उसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ये वाला, और जिसको हमने ऐड किया था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। अब तुम देखोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब बच जाएगा। मतलब हमने कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया है लेकिन इसकी वैल्यू हमने चेंज नहीं की। अब आगे देखो क्या होगा, इसमें और इसमें, ठीक है, हम लोग कुछ कॉमन लेते हैं। इसमें हम लोग ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पर यदि हम लोग बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं
तो ये हो जाएगा, सॉरी प्लस बी, यहाँ पर हम लोग प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस ए। ठीक है, अब इसको करके इसको तुम यदि ब्रैकेट थोड़ा देख लो तो बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इसको हम लोग अभी ही अरेंज करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है ना, ये वही चीज़ हो गया। और ये जो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया था ये एज इंटैक्ट रहेगा माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस दोनों में देखो a माइनस बी और a माइनस बी कॉमन है। जब हम लोग इसको कॉमन को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, इसमें बच गया a स्क्वायर और यहाँ बच गया b स्क्वायर। ठीक है, और ये तो एज इंटैक्ट रहेगा a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक तो जब हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो ए क्यू माइनस बी क्यू को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेगा। हम लोग फिर इसी तरह का कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाले सेक्शन में ताकि हमें एक और ए माइनस बी मिले। अब हम लोग क्या इसमें करेंगे, सो देखो ये तो ए माइनस बी ऐसे ही रहेगा, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हम लोग इसमें ए स्क्वायर के साथ माइनस ए बी किया, अब इसमें यदि कॉमन लोगे तो क्या हो, ए कॉमन लोगे तो ए निकल जाएगा तो ये बचेगा ए माइनस बी और हमें ए माइनस बी ही चाहिए तो ये सही है। उसके बाद ये प्लस बी स्क्वायर इसी तरह रहेगा। अब इसमें हम लोग क्या कॉमन लें कि क्या ऐड करें कि फिर जब हम बी कॉमन लें तो हमें ए माइनस बी ही मिले, तो हम लोग इसमें भी माइनस ए बी ही करेंगे क्योंकि जब बी कॉमन आएगा तो ये बी इंटू सॉरी हम लोग इसमें माइनस बी जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। अभी देखना कैसे होगा, इसको अब क्लोज कर दो, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान से समझो। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, ये है ना प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यदि यहाँ पर तुम यदि माइनस बी कॉमन लेते हो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस ये माइनस भी हो जाएगा और ये माइनस जब बाहर ये साइन चूँकि मानो माइनस कॉमन लिया सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये ए बच जाएगा। कहने का मतलब ये ए माइनस बी ही बचा। ठीक है ना, उसी के लिए हमने एक चीज़ छूट गया यहाँ पे, एक चीज़ छूट गया, वो ये छूट गया कि जब हमने दो बार माइनस ए बी और माइनस ए बी डाला है तो हमें इसको प्लस 2ab भी करना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू जो है सो चेंज ना हो जाए। ठीक हो, ये जब हो गया तो इसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आओ, जो काम हम लोगों ने यहाँ कॉमन लेने का किया था वही काम यहाँ करेंगे। किसमें करेंगे, इसमें और इसमें। ये है ए माइनस बी ब्रैकेट में, अब यहाँ पर तुम ए कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, इसको प्लस ए करना है तो हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस बी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस ए। अब जब इसको तुम ब्रेक करोगे तो देखो यही आएगा, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी इंटू प्लस ए माइनस ए बी। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू चेंज नहीं की, ये हो गया। उसके बाद ये जो ऊपर है वो एज इट इज रहेगा, बी ए बी ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, दोनों में ये एक्चुअली वही चीज़ है, ए प्लस बी ही ए माइनस बी ही है ये। अब इस दोनों में ए माइनस बी कॉमन है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, ये कर्ली ब्रैकेट और ये हो जाएगा ए माइनस बी। जब कॉमन आ गया तो यहाँ बचा ए और यहाँ बचा माइनस बी। उसके बाद एज इट इज हम लोग लिखेंगे प्लस 2ab ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये है दिस प्लस दिस के फॉर्मेट में है और ये मल्टीप्लिकेशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि इसको हम लोग दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तीन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक, उसके बाद प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab इंटू ए माइनस बी और ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो गया ए स्क्वायर
बी माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इस ब्रैकेट को यदि ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 2ab इंटू ए, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस है तो यहाँ माइनस आना जाएगा, और 2ab इंटू बी ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर, और बाकी जो है उसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे माइनस ए बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कि एक ए स्क्वायर बी यहाँ है और एक ए स्क्वायर बी यहाँ है, टोटल कितने हो गए? इसको हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस ये टोटल हो गया 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, और यहाँ एक ए बी स्क्वायर 2 माइनस में और यहाँ ए बी स्क्वायर 1 माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 3ab स्क्वायर। अब जब हम लोग इस दोनों में कॉमन लेंगे, ये तो a माइनस बी का होल क्यूब है, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। हमें चाहिए, देखो यहाँ प्लस 3ab में चाहिए तो हम लोग प्लस 3ab ही कॉमन लेंगे, प्लस 3ab कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया, सॉरी यहाँ बच गया a, और यहाँ 3ab तो b स्क्वायर, तो यहाँ बच, बीच में माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, और यहाँ बच गया b। ये वही चीज़ है राइट हैंड साइड में जो हमें चाहिए था, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ी कि जो टर्म हमें दिया हुआ है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यदि हम लोग उसी को लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो कैसे प्रूफ होगा? हम लोग इसी तरह अपना जो डिज़ायर्ड एक्सप्रेशन हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर हम लोग कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लास्टली हमें ये जो फॉर्मूला है वो हमें मिल गया और इस तरह से हमने इसको प्रूफ किया।